पीहू 5 साल की एक छोटी बच्ची थी। पीहू पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन पीहू और बच्चों से बिल्कुल अलग थी। पीहू का रंग बेहद काला था, लेकिन उसके पिता सब जानते हुए भी उसे परी कहकर बुलाते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह पीहू अपने स्कूल में गई हुई थी। जैसे वो क्लासरूम में आई तो सभी बच्चे उसे चिढ़ाते हुए बोले, देखो देखो काली माई आ गई। हे काली माई आ गई, काली माई आ गई, काली माई आ गई। पीहू अपने दोस्तों से कहती है, बंटी तुम मेरे आने पर मुझे काली काली कहकर क्यों बुलाते हो? मुझे इस नाम से नहीं बुलाया करो, मेरा नाम तो पीहू है। लेकिन पीहू तुम्हारा रंग इतना काला है कि तुम काली माई लगती हो। लेकिन बंटी मेरे पापा कहते हैं कि मैं तो परी जैसी लगती हूँ। अरे पीहू कभी परी भी काली होती है जो तुम परी लगोगी। अरे तुम तो काली परी लगती हो, काली परी। पीहू अपना सर झुकाते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। पीहू के काले रंग की वजह से उसके टीचर भी उससे अलग अलग रहते थे। थोड़ी देर बाद क्लास में टीचर आते हैं तो वो पीहू को देखकर कहते हैं, पीहू मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठा करो, हमेशा मेरी नजरों के सामने बैठ जाती हो। लेकिन टीचर जी आप हमेशा मुझे पीछे बैठने को क्यों कहते हो? मैं भी तो और बच्चों की तरह अपनी क्लास में होशियार हूँ, फिर भी आप मुझे हमेशा पीछे बैठने को कहते हैं। हाँ हाँ पता है तुम होशियार हो पढ़ने में, लेकिन जब मैं पढ़ाती हूँ तो तुम्हारा चेहरा देखकर मैं अपना पढ़ा हुआ खुद भूल जाती हूँ। इसीलिए तुम जाकर पीछे बैठा करो, या मेरी जब क्लास हुआ करे तो बाहर चली जाया करो। पीहू को अपनी टीचर की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपना बैग उठाकर सबसे पीछे बैठ जाती है। टीचर सभी बच्चों को मन लगाकर पढ़ाती, लेकिन जब पीहू की बारी आती तो वो उसे न देखकर किसी और से सवाल जवाब करने लगती। पीहू रोज रोज इन चीजों से परेशान हो गई थी। वो घर जाकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। पता नहीं मुझ में ऐसी क्या बात है जो मेरी टीचर और मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते। इतने में पीहू के पिता आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को उदास बैठा देख उससे कहते हैं, अरे मेरी परी बेटी आज इतनी उदास क्यों बैठी है? क्या बात है बेटा? पापा आप हमेशा झूठ बोलते हैं कि मैं परी जैसी हूँ, लेकिन मेरे क्लास के दोस्त मुझे काली काली कहकर चिढ़ाते हैं और मेरी टीचर भी मुझे क्लास में सबसे पीछे बैठाती है। पापा अगर मैं परी होती तो मुझसे मेरे दोस्त नफरत क्यों करते? बेटा असल में वो चिढ़ाते नहीं हैं, वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते है ना, इसलिए तुम्हारे साथ बैठने में डर लगता है उनको। इसलिए उन्हें कोई तो बहाना चाहिए होता है कि तुमसे कैसे बचे, इसलिए वो तुम्हें चिढ़ाते हैं। मेरी बेटी एक परी है और हमेशा परी ही रहेगी। पीहू के पापा उसे दिलासा देते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। अगले दिन फिर पीहू भी रोज की तरह अपने स्कूल पहुंच जाती है। बच्चे रोज की तरह फिर उसे चिढ़ाते, लेकिन पीहू अपने पापा की बात याद करके अपने आप को संतोष देती। तभी उसकी क्लास में उसकी टीचर के साथ प्रिंसिपल और कुछ गेस्ट आए और क्लास में प्रिंसिपल ने कहा, देखो बच्चों, ये हमारे स्कूल में कल एक आर्ट प्रतियोगिता करने जा रहे हैं। जिस बच्चे की आर्ट सबसे अच्छी होगी उसे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे, और इसके साथ उस स्टूडेंट की पूरे साल की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाएंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट इस प्रतियोगिता में अपना नाम देना चाहे वो अपनी टीचर को अपना नाम लिखा दे। ये कहकर वो चले जाते हैं। टीचर क्लास में कहती है, देखो महक, बंटी, काजल और पूजा, तुम लोगों का नाम मैंने पहले से लिख रखा है। तुम लोग आज से ही अपनी आर्ट पर ध्यान देना शुरू कर दो। मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास में आप लोगों में से कोई एक इस प्रतियोगिता को जीते और उसके साथ मेरा भी फोटो आए न्यूज में। पीहू भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी और वो अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए अपनी टीचर के पास आकर बोली, टीचर जी। क्या है और ये हाथ क्यों रखा है चेहरे पर? अब क्या पहले से और ज्यादा काला हो गया है चेहरा जो हाथ रख रही हो? नहीं टीचर, आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती और मैं आपसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना भी नाम देना चाहती हूँ, इसीलिए अपने चेहरे को तुम्हारा नाम तो सपने में न आई हूँ इस आर्ट प्रतियोगिता में, क्योंकि जिसकी फेस की आर्ट नेचुरली खराब हो वो क्या आर्ट को बनाएगी?
और अगर कैसे भी तुम इस प्रतियोगिता को जीत भी गई तो तुम्हारे साथ फोटो खींचने में मुझे खुद शर्म आएगी। इसीलिए मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दूंगी। पीहू टीचर की बात सुनकर रोने लगती है। क्लास में सभी बच्चे टीचर की बात सुनकर हंसने लगते हैं। पीहू रोते हुए अपने घर चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उसके पापा कहते हैं, अरे मेरी परी बेटी आज स्कूल नहीं जा रही है क्या? नहीं पापा, आज मेरा मन नहीं है जाने को, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी रोज आप स्कूल जाती हो, आज नहीं जाओगी तो कोई बात नहीं। मैं भी आज काम पर नहीं जाऊंगा और अपनी परी बेटी के साथ रहूंगा। पापा, मैं आराम करना चाहती हूँ, मेरे सर में दर्द है, इसीलिए। पीहू अपने पापा से दर्द का बहाना करके प्रतियोगिता में भाग न लेने का था। पीहू के पापा इस बात को समझ रहे थे। वो पीहू के साथ पढ़ने वाले दोस्त के घर जाकर पूछते हैं, अरे महक, आज पीहू स्कूल नहीं जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो स्कूल ना जाए। वो मुझसे कुछ छुपा रही है। तुम बताओ, स्कूल में कोई बात हुई थी क्या? महक, जो पीहू की दोस्त थी, उन्हें सारी बात बताती है। पीहू के पापा स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मिलते हैं और कहते हैं, साहब, मेरी बेटी भी आज होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी, लेकिन उसकी टीचर ऐसा नहीं चाहती। साहब, मेरी बेटी आर्ट में बहुत होशियार है। ये देखिए, ये उसने कितने अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं, फिर भी उसे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जा रहा है। उसके साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो एक काली लड़की है। प्रिंसिपल पीहू के द्वारा बनाए सारे आर्ट को देखते हैं और कहते हैं, देखिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसी समय आपकी बेटी पीहू से मिलना चाहता हूँ। उसे मैं अभी बुलाता हूँ। लेकिन साहब, वो तो आज स्कूल नहीं आई है, क्योंकि सारे बच्चे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और जो इस प्रतियोगिता की असली हकदार है वो भाग नहीं ले रही। इस दुख के कारण वो घर पर ही है। प्रिंसिपल सर उनके साथ पीहू के घर आते हैं और पीहू को रोता देख कहते हैं, पीहू बेटा, इधर देखो। सर, आप यहाँ? हाँ बेटा, आप चिंता ना करो, आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा जरूर लोगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा और हमारे स्कूल का नाम जरूर ऊंचा करोगी और अपने टीचर को अपनी विद्या का असली रूप भी दिखाओगी। प्रिंसिपल सर उससे घर में एक पेपर पर आर्ट बनाने को कहते हैं। पीहू भी एक सुंदर सी आर्ट बनाकर उन्हें दे देती है और वो उसे लेकर स्कूल आ जाते हैं। टीचर भी क्लास से बच्चों के आर्ट के पेपर लेकर प्रिंसिपल सर को दे देती है। प्रिंसिपल सर उन्हीं पेपर में पीहू की आर्ट भी रख देते हैं। अगले दिन जब आर्ट प्रतियोगिता के विनर का नाम घोषित होता है तो सारा स्कूल और टीचर हैरान रह जाते हैं। वो विनर पीहू थी। उसकी आर्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप आती है और उसे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सम्मानित किया जाता है। उसकी ये कामयाबी देखकर प्रिंसिपल टीचर से कहते हैं, चौंकिए मत, मैंने पीहू को इस प्रतियोगिता में भाग दिलाया था। अरे उसका रंग काला है, इसलिए आपने उसे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया और अपने पसंद के स्टूडेंट को आगे किया। लेकिन आज इसका काला रंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में सूरज की तरह चमक रहा है। रंग काला होने से उसकी प्रतिभा काली नहीं होती। ये बात आप आज समझ गई होंगी। प्रिंसिपल की बातें सुनकर उसकी टीचर शर्मिंदा होकर पीहू और उसके पापा से कहती है, पीहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी क्लास में अलग व्यवहार किया, लेकिन आज तुमने ही हमारे स्कूल का नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऊंचा किया। इसके लिए हमें तुम पर नाज है। सच में तुम अपने पापा की एक परी हो और असल में स्वभाव में मुझसे भी सुंदर। सभी टीचर उसकी खूब तारीफ करते हैं और उसके पिता का भी सम्मान करते हैं।